Dear students, in this session we will discuss about activity number 16, English subject class 8th. देखिए इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है, इट इज अबाउट अ सिंपल पैसेज. एक सिंपल पैसेज और कोई भी स्टोरी या फैमिलियर टॉपिक यानी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है, सुना है, जानते हैं, तो उसको किस तरीके से उसकी डिटेल को आइडेंटिफाई किया जाए, उसमें जो कैरेक्टर्स है उसका मेन आइडिया क्या है और उसकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इवेंट्स, उसको कॉम्प्रिहेंस करना, उसको कैप्चर करना, उसको समझना, ये एक्टिविटी है. आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो किसी भी सिंपल टॉपिक स्टोरी को किस तरीके से हम उसके कैरेक्टर को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक एक्टिविटीज में यह कि उसमें जो आइडियाज है उसको सीक्वेंस में यानी प्रॉपर ऑर्डर में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उस पर यह एक्टिविटी है. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मैं आसानी से आपको बताने की कोशिश करूंगा. देखिए उसके लिए यहां पर पहले हम देखते हैं कि एक स्टोरी यहां पर दी हुई है और ये स्टोरी ऐसी है कि जो आपने कई मर्तबा इस स्टोरी को सुना होगा, जिसमें बताया गया कि एक फार्मर जो होता है, एक किसान, उसके पास एक गूज होती है, मीन्स एक हंस होता है, एक परिंदा होता है जो गोल्डन एग देता है, सोने का अंडा देता है. आपने सुना होगा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के मुतालिक. तो वो रोजाना एक अंडा देता है, वो जो परिंदा एक अंडा देती है, तो वो किसान उसका यूज करता है अपने रोजी रोटी के लिए, खाने पीने के लिए. लेकिन एक दिन क्या होता है, वो लालच में आ जाता है और लालच में आकर जो है वो सोचता है कि क्यों ना इस परिंदे को जो है वो काट कर जो सारे अंडे उसमें से निकाल लिए जाए और एक ही मर्तबा में जो है तो उसका फायदा हासिल किया जाए. और लालच में आकर जो है गूस को जो है वो जुबे कर देता है, काट देता है, उसका पेट काटता है और पता चलता है कि उसमें उसको कुछ हासिल नहीं होता है. तो ये एक लालची फार्मर की जो है कहानी जो आपने कई मर्तबा सुनी है, तो उसको मैं एक मर्तबा रीड कर रहा हूं. पहले आप उसको अच्छी तरीके से सुनिए. मैंने उसका बेसिक आइडिया आपको बताया, आप उसको अच्छी तरीके से समझिए. द गोल्डन एग यानी सोने का अंडा. अब आप गौर से सुनिए. Once upon a time, a farmer had a goose that laid one golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. The farmer and his wife continued to be happy for a long time. But one day, the farmer thought to himself, why should we take just one egg a day? Why can't we take them all at once and make a lot of money? The farmer told his wife his idea, and she foolishly agreed. Then the next day, as the goose laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife. He killed the goose and cut its stomach open, in the hope of finding all its golden eggs. But as he opened the stomach, the only thing he found was guts and blood. The farmer quickly realized his foolish mistake and proceeded to cry over his lost resource. As the day went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. How jinxed and how foolish they were. So this was the story. अब इसमें आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है. तो पहली एक्टिविटी यह है कि यू हैव टू रीअरेंज द इवेंट्स टू फ्रेम अ स्टोरी. अब देखें यहां पर इसी स्टोरी से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स दिए हुए हैं. इसी स्टोरी से आपको उसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, यानी स्टोरी में जो कुछ वाक्य रोनुमा हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो उसको यहां पर इम्प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है, बेतरतीबी से लिखा गया है, तो उसको आपको सही तरतीब में लिखना है. जैसे पहला पॉइंट देखिए, द फार्मर क्विकली रियलाइज्ड हिज फुलिश मिस्टेक एंड प्रोसीड टू क्राई ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्स. अब ये सेंटेंस है जो हम अगर स्टोरी में पढ़े तो कहां पर आए ये हमको फाइंड आउट करना है, और हर एक इवेंट को जो सही तरतीब में लिखना है, यानी पहले जो इवेंट हुआ उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो इवेंट हुआ उसको उसके बाद लिखना है. तो ये एक असाइनमेंट आपका है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है बाय अंडरस्टैंडिंग द गिवन स्टोरी. ये एक एक्टिविटी भी.
उसके बाद अदर एक्टिविटी जो है वो आपकी ये रहेगी कि इनलिस्ट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो जो कैरेक्टर्स आए हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। देन सजेस्ट द टाइटल टू द स्टोरी। अब यहां पर ऑलरेडी एक टाइटल दिया हुआ है, द गोल्डन एग। इसके अलावा भी आप जो है कोई दूसरा टाइटल यहां पर आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा टाइटल उन्वान इस स्टोरी का आपको लिखना है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या पैगाम मिला, क्या मैसेज मिला, वो आपको लिखना है। इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ द फार्मर व्हाट वुड यू डू, यानी अगर आप फार्मर की जगह होते देन व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते, वो आपको लिखना है। तो ये दूसरी एक्टिविटी आपको करनी है जिसमें दिए हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। देन अदर यहां पर दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड द फार्मर मेक मनी, फार्मर रुपया कैसे बनाया करता था। विच इवेंट शोज दैट द फार्मर वॉज ग्रेडी, किस इवेंट से पता चलता है कि फार्मर जो ग्रेडी था यानी लालची था। व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ फार्मर्स ग्रेडीनेस, फार्मर का जो लालच था उसका नतीजा क्या हुआ। एंड व्हाट डिड द फार्मर गेट आफ्टर किलिंग द गूस, गूस को कत्ल करने के बाद, मारने के बाद फार्मर को क्या मिला। तो इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये भी आपकी तीसरी एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी जो है आप इसमें हल कीजिए। पहली एक्टिविटी आपकी ये रहेगी कि जो दिए हुए पॉइंट्स हैं, यहां पर जो इवेंट्स हैं उसको सही तरतीब में लिखना है। दूसरा, यहां पर कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसके आंसर आपको लिखने से एनलिस्ट द कैरेक्टर इन द स्टोरी है ना, जो इससे पहले मैंने आपको बताया तो उसके मुताबिक आपको लिखना है। एंड देन नंबर 3 एक्टिविटी जो रहेगी, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस 4 क्वेश्चन। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और इसको आप जो है कंप्लीट कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।